Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRT. Today, we are discussing the very important topic, but this topic is apart from your syllabus. This is called as a concept of civil engineering. मतलब दैट मीन्स दी हम लोग जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में हम लोग को बेसिकली क्या करना रहता है, हम लोग कैसे इसको एनालाइज करते हैं, कैसे क्या देखते हैं, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर क्या लेते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूँ तीन वर्ड जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिए हैं। दिस इज कॉल्ड एज ADD. First A is called as the analysis, D is called as the design, third D is called as the third word is called as D, drawing. तो सबसे पहले जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है इसमें बेसिकली हम लोगों को एनालिसिस करने होते हैं। दिस ब्रांच हैविंग अ नंबर ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट। अगर आप लोग देखेंगे इसमें ब्रांच में तो बहुत सारे आपके एनालिसिस सब्जेक्ट हैं। तो एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिसिस? कई बार पूछ भी लेते हैं क्वेश्चन कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिसिस? एनालिसिस मीन्स होता है यू आर कैलकुलेटिंग दी forces and movements, or we can say the calculate the loads. If we are calculating the load or forces, then we are easily calculate the movements. अब what do you mean by the load? Suppose that एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग एक कॉमन वर्ड लेते हैं, जैसे हम लोगों को बोला कि भाई ये बीम डिजाइन करना है, आप लोग समझते हैं बीम है, तो उस बीम को डिजाइन करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, उस पर कितना लोड आने वाला है। दैट मीन जब उस पर लोड पता होगा तब हम तो उसकी डिजाइन कर पाएंगे। भाई डिजाइन तब क्या, लोड मतलब कितना उस पर फोर्स आने वाला है। फिर सेकंड स्टेप आएगा डिजाइन। तो डिजाइन मींस व्हाट डू यू नो द डिजाइन? डिजाइन मींस होता है उस लोड के अकॉर्डिंग जो आपने एनालिसिस किया है, फिर हम लोगों को एलिमेंट को डिजाइन करना है। डिजाइन मींस होता है वी आर डिसाइडिंग दी क्रॉस सेक्शनल एरिया, लाइक उसकी विड्थ कितनी रखनी चाहिए, लाइक उसकी डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, लाइक उसमें सपोर्टिंग एलिमेंट क्या देना चाहिए। दिट्स ऑल आर डिपेंड ऑन दी लोड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द एनालिसिस। उसका सेकंड स्टेप आता है आपका डिजाइन। तो डिजाइन में आप लोग क्या करने वाले हैं, डिजाइन में हम लोग करते हैं उसके एरियाज को डिसाइड करते हैं, उसके सपोर्टिंग एलिमेंट को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोड। एंड द थर्ड स्टेप आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग दिस इज द इजीएस्ट पर्पस। अगर आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया उसका, फिर उसकी डिजाइन बना लिए, तो फिर थर्ड पार्ट ड्राइंग। ड्राइंग बहुत इजीली ऑल डेटा आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सपोज मैंने बताया कि आप लोगों को 500 mm डेप्थ का एक बीम चाहिए, 200 mm विड्थ होना चाहिए और 5 मीटर उसकी लेंथ होना चाहिए। तो ये आपका डेटा आ गया, इसको हम लोग इजीली ड्रॉ करते हैं ऑन सीट। बट ड्राइंग is a very important part of the civil engineering point of view, because drawing is the language of engineer, should be neat and clean and give the maximum detailing. देखिए, क्योंकि ड्राइंग बनाने वाला कोई अलग है। ये हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोग ने ड्राइंग बना दी, अब उस एज पर ड्राइंग को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो इंप्लीमेंट करने वाला वो अलग है। जिसने ड्राइंग बनाई जरूरी नहीं कि वही इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कोई और भी हो सकता है। तो हम लोग बोला जाता है कि ड्राइंग इतनी नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इतनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो अदर पर्सन आपको उसको ड्राइंग कर एग्जीक्यूट कर रहा है उस ड्राइंग को, तो उसको इजीली वो सारी चीजें समझने में। इसलिए हम लोग बोलते हैं ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इन तीनों वर्डों का मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं कभी और उससे पूछते हैं कि भाई आप कारपेंटर के पास गए, उससे बोला कि एक टेबल डिजाइन करनी है या एक टेबल लेना है, एक टेबल बनवाना है, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि कितने लोग बैठेंगे उस पर। कितने लोग बैठेंगे मतलब ही वांट टू कैलकुलेशन दी लोड, भाई कितने लोग बैठेंगे। तो हमने बोला सपोज 2 लोगों के बैठने के लिए बना दीजिए आप। तो उस 2 लोगों का उसके दिमाग में एक इमेज बनती है कि भाई इतना लोड होगा इन लोगों को अप्रोक्सीमेट। फिर उस हिसाब से उसकी डिजाइन डिसाइड करता है टेबल की। डिजाइन मतलब क्या, अब 2 लोगों का लोड आ गया तो डिजाइन डिसाइड कर रहा है भाई उसकी कितनी विड्थ रखनी चाहिए, कितनी थिकनेस रखनी चाहिए, है ना, कितनी उसकी लेंथ रखनी चाहिए। ये सब कहाँ आ गया, उसकी डिजाइन में आ गया। और कुछ अच्छा पार्ट डिजाइन कराते हैं हम लोग तो उसकी ड्राइंग बना देता है। उस ड्राइंग को बना के वो किसी उसके थर्ड पर्सन को दे देता है, वो एज पर ही ड्राइंग उसको वो एग्जीक्यूट करके बना के दे देता है हम लोगों को। तो ये 3 वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोज ए इज कॉल्ड एज एनालिसिस, D is a design, and third D is called as a drawing. These all 3 words is very important point of view of civil engineering. Thank you so much. नेक्स्ट में हम लोग फिर देखते हैं कि इसको कैसे और आगे इसी तरह के वर्डों को स्टडी करेंगे। थैंक यू।